तो लीजिए आखिरकार पीएम किसान सम्मान निधि के 11 करोड़ से अधिक पात्र किसानों के लिए इस वक्त की बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज आ चुकी है, जहां पर मोदी सरकार ने दिया है किसानों को दिवाली का बड़ा तोहफा। जी हां, आपको बताएंगे आज के इस वीडियो में पीएम किसान सम्मान निधि की 15वीं किस्त का 2000 रुपए अब भेजा जाएगा सभी किसानों के खातों में, वो भी केवल और केवल 5 दिनों के अंदर। जी हां, कौन कौन से किसान आखिरकार इसके लिए पात्र होंगे? तो अगर आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं और पीएम किसान सम्मान निधि की अगली किस्त यानी कि 15वीं किस्त का 2000 रुपए सीधा अपने अकाउंट में प्राप्त करना चाहते हैं, तो सभी किसान जल्दी से यह काम कर लीजिए जो आज के इस वीडियो में हम आपको डिटेल से बताने वाले हैं। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इंतजार कर रहे हैं पीएम किसान सम्मान निधि की 15वीं किस्त का 2000 रुपए का, जो कि आपके खाते में सीधा भेजा जाना है, तो लीजिए अब आपका इंतजार यहां पर समाप्त होने जा रहा है, क्योंकि मोदी सरकार, भारत सरकार की तरफ से यहां पर आपके लिए बहुत ही बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। पीएम किसान सम्मान निधि की 15वीं किस्त के 2000 रुपए को लेकर, जो कि अब दिवाली के शुभ अवसर पर आपको भेजा जाना है, और इसको लेकर ऑफिशियल जो जानकारी है वो भी निकलकर सामने आ चुकी है। किसानों की जो पात्र किसानों की सूची है उसको भी यहां पर तैयार कर लिया गया है। आपको सबसे पहले बता देते हैं कि आखिरकार पीएम किसान सम्मान निधि की 15वीं किस्त का 2000 रुपए किसानों के खातों में कब तक प्राप्त हो सकेगा। उससे पहले जरा आप ये देख लीजिए कि पीएम किसान सम्मान निधि की जो 14वीं किस्त थी उसका जो पैसा था वो यहां पर 27 जुलाई 2023 को किसानों के खातों में भेजा गया था। उसके बाद से यहां पर अनुमान लगाया जा रहा था कि दिवाली के आसपास यानी कि नवंबर महीने में ही आपका पीएम किसान सम्मान निधि की जो 15वीं किस्त का पैसा है वो ट्रांसफर किया जाएगा। और ऐसे में अब आपके लिए एक ऑफिशियल जानकारी निकलकर सामने आ रही है, जहां पर हम आपको बिल्कुल प्रूफ के साथ में दिखा देते हैं। जैसा कि दोस्तों यहां पर हम आ चुके हैं, देखिए पीएम किसान सम्मान निधि के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर, जहां पर देखिए आपको बहुत ही बड़ी जानकारी अभी कुछ ही मिनट पहले प्रोवाइड कराई गई है। सबसे पहले दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहां पर आपको कुछ ही मिनट पहले एक जानकारी दी गई है, जहां पर ऑफिशियल ट्वीट करिए बताया गया है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की अग्रिम किस्त यानी कि आने वाली किस्त, और आने वाली किस्त हमारी है 15वीं किस्त। उसका क्या लिखा है यहां पर देखिए, पीएम किसान सम्मान निधि योजना की अग्रिम किस्त का जश्न ए रंग त्योहारों के संग, यानी कि अब त्योहारों के बीच में ही जो ये त्योहार दिवाली आने वाली है आपकी, इसके बीच में ही आपका पीएम किसान सम्मान निधि की 15वीं किस्त का जो पैसा है वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। अब दोस्तों ये तो ऑफिशियल ट्विटर के माध्यम से यहां पर जानकारी प्रोवाइड करा दी गई है, लेकिन इसके अलावा जो इसकी सटीक जानकारी निकलकर सामने आई है उसमें भी यह जानकारी के तौर पर बताया गया है कि पीएम किसान सम्मान निधि की जो 15वीं किस्त का पैसा होगा वो 15 नवंबर 2023 को आपका भेजा जाएगा। यानी कि 15 नवंबर 2023 को जो पीएम किसान सम्मान निधि की 15वीं किस्त का पैसा है वो पीएम किसान सम्मान निधि के पात्र किसानों के खातों में यहां पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो आप जल्दी से एक काम कर लीजिए जो मैं आपको यहां पर आगे बताने वाला हूं, ताकि आप भी एक पात्र किसानों की सूची में रह सकें, और जो आने वाली या फिर जो भी किस्तें हैं 15वीं किस्त हो या उसके आने वाली किस्त हो, उसका भी पैसा आपके अकाउंट में यहां पर आसानी से भेजा जा सके। इसलिए देखिए आपको करना क्या होगा दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बताते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि की जो 14वीं किस्त थी उसमें लगभग 2 करोड़ से ऐसे किसान पाए गए थे जो कि अपात्र थे, और उनको यहां पर आने वाली जो किस्त यानी कि 14वीं किस्त का जो लाभ है वो नहीं मिल पाया था, उनके अकाउंट में 2000 रुपए प्राप्त नहीं हो पाए थे। तो आने वाली किस्त या जो भी आपकी किस्तें छूट गई हैं उसका पैसा आसानी से आपको मिल पाए, उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा कि आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है पीएम किसान की। यहां पर आने के बाद आपको यहां पर अपनी स्थिति जाने या फिर बेनिफिशियरी स्टेटस का एक ऑप्शन देखने के लिए इस तरीके का मिलेगा। आपको सिंपली इसी के ऊपर क्लिक कर देना है। देखिए आप जैसे ही इसके ऊपर यहां पर क्लिक करेंगे तो आपको सबसे पहले अपना जो स्टेटस है उसे यहां पर चेक करना पड़ेगा कि आपके स्टेटस क्या दिखा रहा है, क्या आप एक एलिजिबल किसान हैं या फिर नहीं है। उसके देखिए यहां पर आपको एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे। यहां पर सबसे पहले आपको अपना जो पंजीकरण संख्या है पीएम किसान सम्मान निधि का उसे यहां पर दर्ज कर देना है, फिल करना है। उसके बाद यहां पर आपको जो कैप्चा देखने के लिए मिलेगा, इस कैप्चा को आपने यहां पर फिल कर देना है, और यहां पर जो आपका डेटा प्राप्त करें लिखा आ रहा है, यानी कि स्टेटस लिखा हुआ इंग्लिश में अगर आपको देखने के लिए मिल रहा है तो सिंपली आपको इस डेटा प्राप्त करें के ऊपर क्लिक कर देना है। तो देखिए लॉगिन करने के बाद आपको 3 कॉलम देखने के लिए मिलेंगे, जहां पर सबसे ऊपर आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन का मिलेगा, सेकंड नंबर पर आपको मिलेगा एलिजिबिलिटी स्टेटस का, थर्ड नंबर पर लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट डिटेल्स जो होंगी वो सारी की सारी आपको यहां देखने के लिए मिल जाएंगी। तो आपको बाकी ऊपर और नीचे इन दोनों से कुछ लेना देना नहीं है, आपको आना पड़ेगा एलिजिबिलिटी स्टेटस के अंदर। देखिए आप जैसे ही एलिजिबिलिटी स्टेटस के अंदर यहां पर आकर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। थोड़ा सा इसे हम जूम आउट कर लेते हैं और आपको दिखा देते हैं। देखिए जैसे ही आपका ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा, यहां पर आपको सबसे पहले 3 चीजों को देखना पड़ेगा, जिसमें से सबसे पहले आएगा लैंड सीडिंग, दूसरा आएगा ई-केवाईसी स्टेटस, और तीसरा आएगा बैंक आधार अकाउंट सीडिंग स्टेटस। अब देखिए यहां पर आपको देखना है इनमें से ये पड़ेगा कि यहां पर ये तीनों ऑप्शंस ग्रीन कलर में यस आपके होने चाहिए। सबसे नंबर 1 पे अगर बात की जाए तो यहां पर लैंड सीडिंग के बारे में, तो देखिए लैंड सीडिंग के अगर आपका स्टेटस यहां पर यस लिखा आ रहा है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर यहां पर रेड क्रॉस से नो लिखा हुआ आ रहा है तो आप जल्दी से लैंड सीडिंग करा लीजिए 15वीं
किस्त जारी होने से पहले। इसके बाद दोस्तों यहां पर क्या है, दूसरा ऑप्शन जो आता है वो आपका ई-केवाईसी स्टेटस का आता है। देखिए अगर आपका ई-केवाईसी स्टेटस अपडेट है, यानी कि आपने ई-केवाईसी करा रखा है, तो यहां पर आपका यस ग्रीन कलर से लिखा आएगा, आपको कोई भी समस्या नहीं होने वाली है किस्त प्राप्त करने में, 15वीं किस्त का 2000 रुपया प्राप्त करने में। लेकिन दोस्तों अगर यहां पर आपका रेड कलर से क्रॉस बन के और नो लिखा आता है, तो आप जल्दी से ई-केवाईसी स्टेटस अपना जो है उसे एक्टिवेट करा लीजिए, यानी कि अपना ई-केवाईसी कर लीजिए। ई-केवाईसी करने के लिए आपको पीएम किसान के ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर ही अपने आधार कार्ड ओटीपी के माध्यम से भी कर सकते हैं, या फिर सीएससी सेंटर में जाकर आप बायोमेट्रिक ई-केवाईसी भी करा सकते हैं। इसका दोस्तों आपको करना क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर आता है आधार बैंक अकाउंट सीडिंग स्टेटस। अगर आपका बैंक अकाउंट में जो आपका आधार है उसका एनपीसीआई नहीं हुआ है, तो आप जल्दी से एनपीसीआई करा लीजिए सीएससी सेंटर में जाकर, या फिर अपने बैंक अकाउंट बैंक में जाकर आसानी से आप जो बैंक सीडिंग है अकाउंट का वो करा सकते हैं। तो जैसे ही ये सब आप करा लेते हैं, तो यहां पर ये तीनों ऑप्शन जो है आपके यस होने चाहिए। अगर ये आपके यस हैं, तो फिर आप यहां पर एक पात्र किसान हैं, यानी कि आप एक एलिजिबल किसान हैं, और आपका जो 15वीं किस्त का 2000 रुपए है, फिर बिना किसी परेशानी के 2000 रुपए आपके अकाउंट में पहुंच जाएगा, जैसे ही 15 नवंबर को यहां पर किस्त जारी की जाती है। दोस्तों उम्मीद है कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी, जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप तक ऐसे ही सटीक इंफॉर्मेशन पहुंचती रहे। इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेरी लगती है, तो कमेंट बॉक्स पड़ा हुआ है, फ्री में एकदम बिल्कुल कमेंट में आकर कमेंट कीजिएगा, और जल्दी से हम आपका वहां पर रिप्लाई देकर आपकी समस्या को सॉर्ट आउट वहां पर कर देंगे। दोस्तों अगर जानकारी अच्छी लगी, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।